आज बात करते हैं प्लैनेट्स के हिसाब से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आयुर्वेदा में वह किसके साथ जुड़े हैं। जैसे सूर्य शरीर के बोन्स और हार्मोनल स्किन और राइट आईज और हेयर्स को गवर्न करता है। आयुर्वेदा में जिसे अर्क और का पौधा मिल्कवीड भी कहते हैं, जो सूर्य का पौधा है, इसकी सूखी जड़ें, छाल और पत्ते, फूल वह हिस्से हैं जिनका औषधीय रूप से हम लोग यूज कर सकते हैं। यह एंटीबैक्टीरिया भी है जो हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इससे गठिया का भी इलाज हो सकता है। इसे हल्दी में मिलाकर, इसे मिल्कवीड कहते हैं, फिर इसे हम फोड़े और पिंपल्स को भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। इसकी अर्क की ताजी पत्तियों को आप हल्का सा उबाल कर कानों में डालें तो कान के इन्फेक्शन दूर होते हैं। और बेल पत्र के प्लांट्स की जड़ों को लाल कपड़े में बांधकर अगर आप अपने पास रखते हैं तो सूर्य की प्रॉब्लम्स भी कम होती है। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है जो इम्यूनिटी और बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। और सूर्य की किरणों से सेरोटीन केमिकल भी मिलता है जो एंजाइटी और स्ट्रेस को और मूड को बैलेंस भी करता है। चंद्रमा चंद्रमा से मन, हार्ट और हमारा ब्लड बैलेंस, माइंड की हेल्थ को बैलेंस करता है। ये फेफड़ों को गवर्न भी करता है जो कफ दोषों से जुड़ा है। आयुर्वेदा में तुलसी, लेवेंडर और पलाश के फूलों से माइंड और फीमेल्स के कोई गायनाकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम हो तो वह बेटर होती है। यह इससे ब्लड प्योरीफाई भी होता है। यह एंटीबैक्टीरिया या डायरिया हो या डायबिटिक हो या इन्फेक्शन हो या कोई जॉइंट पेन्स हो या स्किन इशू हो, हल्दर हो, अल्सर हो या दमा की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। खिरनी के पेड़ की जड़ को अगर आप सफेद कपड़े में बांधकर अपने पास रखते हैं तो चंद्रमा आपका बैलेंस होता है। क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में रखा पानी भी पीने से आपका पित्त शांत होता है और शरीर की गर्मी, आपका गुस्सा, इरिटेशन आपकी कंट्रोल होती है। मरकरी बुध जिसे स्किन एंजाइटी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, माइंड या नर्वस सिस्टम, मेमोरी और न्यूरो सिस्टम और आपके थ्रोट को देखते हैं। आयुर्वेदा में त्रिफला, ब्राह्मी, अपामार्क की जड़ के रस को गुलाब जल में मिलाकर आंखों में लगाने से आंखों की लालिमा कम होती है। इसके ताजी पत्तियों को चबाने से गला या मुंह के छाले भी आपके ठीक हो सकते हैं और इससे डायरिया भी आपका बेटर होता है। पके हुए बीज को सूंघने से माइग्रेन कंट्रोल में आता है। यह हानिकारक जहरीले कीड़े काटने या बुखार, खांसी या जुकाम के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। विधारा की जड़ को ग्रीन धागे में पहनने से मरकरी के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। शंख पुष्पी और ब्राह्मी को शहद में लेने से आपके मेमोरी पावर भी इंक्रीज होती है। शुक्र ग्रह और आयुर्वेदा के उपाय। शुक्र से ब्यूटी, फेस, स्किन, यूरिन इश्यूज, अट्रैक्शन, हम सब कुछ देखते हैं। इससे बेटर करने के लिए आयुर्वेदा में इलायची, लौंग, अंजीर और गुलहड़ के पत्ते और फल, छाल और ये सब इनमें बहुत औषधीय गुण होते हैं। इसका यूज करने से आप बैलेंस कर सकते हैं। जैसे स्वेलिंग, पीलिया, डायरिया, डायबिटीज या पित्त संबंधी इलाज के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। जड़ी बूटियों में शतावरी, अश्वगंधा को शुक्र धातु को मजबूत करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सरपोखा की जड़ को सफेद धागे में पहनने से शुक्र के बेनिफिट मिलते हैं। गाय को गुड़ खिलाने से भी हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इलायची और लौंग से शरीर में पाचन शक्ति हमारी बेटर बनती है। मंगल से ब्लड प्रेशर, अस्थमा, फीवर या दाने, फोड़े, डायरिया या ब्रोंकाइटिस, खांसी और स्किन की कोई रेडिश जलन देखते हैं, जिसमें आयुर्वेदा में हमारी अश्वगंधा, तुलसी, खैर के पेड़ को हम यूज कर सकते हैं। इस पेड़ की लकड़ी को उबालकर कत्था बनाया जाता है जिससे इसका उपयोग पान के पत्तों में किया जाता है। यह अल्सर, फोड़े और त्वचा को फटने से बैलेंस भी करता है। दूध और इसकी छाल के काढ़े को मिलाकर ये हमारे खांसी और जुकाम में हेल्प करता है। दालचीनी में इसका पाउडर लेने से पेट भी बैलेंस रहता है। अगर बॉडी में पित्त, गर्मी बढ़ रही है और बार बार चिड़चिड़ापन बना रहता है तो अनंत मूल की जड़ को लाल धागे में बांधकर पहनने से मार्स को हम बैलेंस कर सकते हैं। जुपिटर जो है गुरुदेव, हमारी किडनी, रिस्पायरी सिस्टम, पाचन सिस्टम, वेट गेन, लीवर, स्टमक,
अर्थराइट से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आयुर्वेदा में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, हल्दी, चंदन और पीपल की पेड़ की जड़ को यूज करते हैं। जिसे अगर अस्थमा हो, लीवर, स्टमक प्रॉब्लम, काली खांसी या स्वेलिंग या कॉन्स्टिपेशन या डायबिटीज हो तो इससे हमें रिलीफ भी मिलता है। इसकी छाल के रस का यूज करके माउथ वॉश के रूप में करने से दांतों के दर्द को भी कम करने और मसूड़ों को मजबूत करने में हमें सपोर्ट मिलती है। हल्दी चंदन का पेस्ट आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है और पिंपल से भी राहत देता है। केले की पेड़ की जड़ पीले धागे में पहनने से जुपिटर के बेनिफिट भी हमें मिलते हैं। शनि शनि पैरों, घुटनों, एंजाइटी, हमारे न्यूरो सिस्टम, दांतों और हमारी मांसपेशियों पर शासन करता है। शनि ग्रह का जो पेड़ है वो शमी है। अगर बवासीर है, गठिया है तो उससे हमें राहत भी मिलती है। इसके फूलों का उपयोग हमारे स्किन का उपयोग किया जाता है। इससे छाल का काढ़ा पीने से मुंह के छालों में और गले की खराश में हमें मदद करता है। इसकी कोमल पत्तियों का डायरिया और यूरिन प्रॉब्लम में कर सकते हैं और इसके बीजों को हम डायबिटीज में भी यूज कर सकते हैं। धतूरे के पेड़ की जड़, बिच्छू प्लांट या आक की जड़ को काले धागे में पहनने से शनि ग्रह बैलेंस भी हो जाता है। राहु की बात करते हैं। राहु एक छाया ग्रह है। यह हमारी गर्दन, पेट, फेफड़े और श्वास और हमारे वात दोषों से जुड़ा हुआ है। राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर कम करने के लिए हम धुर्वा यानी कि घास का इस्तेमाल करते हैं। इस औषधीय घास में ब्लड प्योरीफाई, एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। यह एक प्रसिद्ध फेमस जड़ी बूटी है। यह आपकी डायबिटीज को भी रोकने का एजेंट माना जाता है। यह घास फीमेल की ब्लीडिंग और फीमेल की कोई भी प्रॉब्लम्स में हेल्प भी करती है। ये फीवर भी कम करता है और आपकी भूख को बढ़ाने के अलावा खांसी और जुकाम के इलाज में भी आपकी सपोर्ट करता है। चंदन को अपने पास रखने से राहु के बेनिफिट भी मिलते हैं। राहु के नेगेटिव प्रभाव जैसे आपकी सांस की प्रॉब्लम, मानसिक भ्रम को कम करने के लिए आप अश्वगंधा, चंदन, त्रिफला का आप यूज कर सकते हैं। राहु के नेगेटिव प्रभाव से कैंसर, अल्सर, अस्थमा या छाले जैसी प्रॉब्लम्स हमें बनी रहती है। उसके लिए आप नागमोथा की बूटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। केतु की बात करते हैं जो कफ दोषों से जुड़ा हुआ है। वह हाथ, पैर और पेट के दर्द को आप निरंतर करता है, जिसमें आप अश्वगंधा और दरभा घास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके गुणों में कैसेला, जर्मनाशक और एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। केतु के नेगेटिव प्रभाव से जोड़ों का दर्द, स्किन की प्रॉब्लम को कम करने के लिए आप अश्वगंधा, शिलाजीत जैसी जड़ी बूटियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने बात की कि जड़ी बूटियों का और हमारे बैलेंस ग्रहों का किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। आप हमारी इसी तरह की वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।